हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज जो होगा वो टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है। इट्स अ पिक अ क्रिस्टल रीडिंग और अ पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे एमिस्ट्री का क्रिस्टल है पहले नंबर 1। अगर आपको ये एमिस्ट्री का क्रिस्टल ड्रॉन कर रहा है पर्पल कलर का, दैन पाइल नंबर 1 आपको चूज़ करना है, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का अकॉर्डिंग भी पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। 1 to 16 में अगर आपकी बर्थ डेट्स आती है तो आप पाइल नंबर 1 वॉच करेंगे। एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। अगर आपको ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको पाइल नंबर 2 वॉच करना है, ओके। और 17 से 31 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट आती है देन आप पाइल नंबर 2 वॉच करेंगे। एंड सॉरी ये जो बैकग्राउंड नॉइस है उसके लिए, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। आई नो, मैंने बहुत कोशिश की कि भाई मैं कैसे भी करके मतलब थोड़ा सा कम आवाज़ आए वीडियो में, बट आई एम सॉरी, थोड़ा तो आवाज़ आपको आएगा ही, तो प्लीज़ उससे बेयर कीजिएगा, ओके। एंड काफ़ी टाइम हो गया, मैं इस वजह से वीडियोस भी नहीं ला पा रही थी बिकॉज बहुत नॉइस होता था कंस्ट्रक्शन का। बट मैंने सोचा कि नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियोस लाई नहीं, तो आज मुझे आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग चैनलाइज हो रही थी करने के लिए डेस्टाइन मैरिज के ऊपर। सो आज मैं वही टॉपिक लेके आई हूँ कि कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। आज हम उसके अंदर देखेंगे, लाइक वी विल लुक इनटू द पर्सनैलिटी, उनकी एनर्जीज देखेंगे, उनका सोल पर्पस देखेंगे, हाउ एंड व्हेन यू गाइज विल मीट ईच अदर, लाइक योर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन विथ योर पार्टनर, तो वो सब रहेगा। तो आज मैं बहुत सारी ब्यूटीफुल डेक्स यूज़ करूँगी एंड काफ़ी अच्छी रीडिंग करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंसाइट्स लेंगे आज हम, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू। आप एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। रीडिंग को क्लीन भी कीजिएगा पॉजिटिवली। इसका आगे एक जूम में क्लिक आ जाएगा, तो शांति से मेडिटेट करके आराम से मेडिटेट कीजिए क्रिस्टल्स पे, आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है इंटिटिवली, और एल्स आप अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं, आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी, ओके। सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आपने एमिस्ट्री का क्रिस्टल चूज़ किया था देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, और एल्स अगर आप अपने बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग वॉच कर रहे हैं, यानी अगर आपकी बर्थ डेट्स 1 to 16 में आती है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आएगा आपको, ठीक है। मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर पर, तो थोड़ी सी आपको नॉइस आ सकती है, उससे बेयर कीजिएगा। एंड उस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं ला पा रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे मैसेजेस आपको देने चाहिए जो मुझे अब रिसीव हो रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी, मैं टाइमली आपको वीडियोस नहीं ला पा रही थी आपके लिए, ओके। बट डोंट वरी, अब कंटिन्यू रीडिंग आती रहेगी आप लोगों के लिए, ओके। सो या, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस के साथ थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ओके। या ओके, सो फर्स्टली हम देखेंगे लाइक हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, उनकी ज़ोडिएक साइंस या उनकी एनर्जीज क्या कहती है, टैरो से हम पर्सनैलिटी वगैरह चेक करेंगे उनके लिए, लाइक ओके। सो फर्स्टली हम यहाँ से देखेंगे प्लैनेट कार्ड्स के थ्रू, एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स, उनके ज़ोडिएक साइंस या उनकी मेन एनर्जी क्या कह रही है, सन मून राइजिंग साइन, कुछ भी हमें समझ में आए पर्सनैलिटी वाइज भी। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया एमिस्ट्री क्रिस्टल, और एल्स जिन्होंने 1 to 16 के अंदर जिनकी बर्थ डेट आती है, यूनिवर्स पाइल नंबर 1 जिसने चूज़ किया उनके लिए बताइए उनके फ्यूचर स्पाउस क्या हो, कौन है, लाइक हु इज़ द डेस्टाइन पार्टनर। ओके, वी गेट Aquarius, we get Chiron, okay. This is planet card and this is our zodiac sign, okay. I will take one more card. Eleventh house, we have 11th house and here we have Aquarius, okay. वेट, हम इसे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि सारे कार्ड्स आ सके अच्छे से, ओके। यहाँ से हम पर्सनैलिटी लेंगे, लाइक क्या रहेगी पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी। बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिरे एंड इन्हें थोड़ा सा हम साइड में रख देते हैं, ओके।
we get two cards. Okay, we have Ace of Swords and we have High Prestige energy. I need one more card. ये दो कार्ड नीचे गिर गए थे आपके लिए, सो मे बी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं उनके पर्सनालिटी पर. ओके, एक और कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, थैंक यू यूनिवर्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. ओके, सो पाइल नंबर 1, हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर. अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ, वी हैव चिरॉन, एक्वेरियस एंड 11th हाउस. So your destined partners carry a very unique Aquarian energy because we have the zodiac sign of Aquarius. Again, sorry, थोड़ा background noise के लिए guys, but yeah. सो आई वॉज सेइंग कि आपके जो पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा यूनिक होंगे. एक एक्वेरियन एनर्जीज उसके अंदर मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हो चाहे आप फीमेल के लिए देख रहे हो. ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है, दिस इज़ समवन जो बहुत डिफरेंटली सोचते हैं, बहुत डिफरेंटली एक्ट करते हैं, बहुत डिफरेंटली रहते भी. इनका रहने का दंग तरीका भी बहुत डिफरेंट है लोगों से. इस टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है. एंड विद द चिरॉन एनर्जी काफ़ी इमोशनल डेप्थ है, कहीं हीलिंग एनर्जी दिख रही है. लाइक कनेक्शन जो होगा काफ़ी हीलिंग होगा और काफ़ी शेडो वर्क को रिलीज़ करने वाले पर्सन होंगे, अपने शेडो वर्क पे काम करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है. ओके, या एंड 11th हाउस इज़ ऑल्सो एन एक्वेरियन हाउस, इसलिए मैंने कहा कि एक्वेरियन राशि के हो सकते हैं या इनके अंदर क्वालिटीज़ एक्वेरियस की हो सकती है आपके पार्टनर में. ठीक है, या एंड या पर्सनैलिटी इनकी कुछ एक्वेरियस टाइप की होगी. So this person has experienced a powerful transformation. I am seeing that, and now like ऐसा है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो पेन जो है ना, उनका जो पेन था ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो अब इनका विजडम में कन्वर्ट हो गया है. ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द 11th हाउस. दिस शोज मी लाइक दिस इज समवन हु इज़ वेरी सोशल, वेरी कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा ह्यूमन वाली एनर्जी दिख रही है. जैसे ह्यूमैनिटी नहीं होती, काइंडनेस वाली, वैसी एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन को लेके. या और ये पर्सन हो सकता है आपके कोई मतलब कम्युनिटी का आपका कोई पार्ट हो सकता है, आपके कोई ग्रुप में आप लोग मिल सकते हो, एक ही ग्रुप के हो सकते हो, ये भी पॉसिबल है. ठीक है, आप लोग सेम कास्ट रिलीजियस से भी हो सकते हो, दिस कैन बी पॉसिबल. और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप इस पर्सन से मे बी अपनी कोई कम्युनिटी में से किसी से मिले या किसी के थ्रू मिले, फ्रेंड्स या अपने नेटवर्क्स के या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू. या ऑल्सो ये जो पर्सन होंगे ना, इनका जो काम रहेगा ना वो ऑनलाइन का ज़्यादा दिख रहा है. ठीक है, टेक्नोलॉजी का, सोशल ओकेशन या कुछ इस टाइप का दिख रहा है. नेटवर्क्स के रिलेटेड कोई काम करना, काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते होंगे. ठीक है, योर डेस्टाइन पार्टनर इस काइंड ऑफ ऐसी सोल दिख रही है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल वाले दिख रहे हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन, हीलर, विजनरी एनर्जी दिख रही है. ओके, एंड डोमिनेंट की बात करूँ, एक डोमिनेंट ट्रेड अगर मुझे इनका दिख रहा है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, दे आर लाइक दिस इज समवन हु इज़ वेरी शार्प माइंडेड, अ क्लियर वॉइस, अ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रिटी. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. एक ऐसे पर्सन जो ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लाइज जो होती है ना, झूठ है ना, इंस्टेंटली पकड़ सकते हैं. ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की. काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर दिख रहे हैं, लॉजिकल पर्सन है, बहुत डायरेक्ट पर्सन भी होंगे, जो होगा मुंह पे होगा. ठीक है, नेचुरली बहुत स्ट्रेटेजाइज वाले पर्सन है, बहुत दिमाग के बहुत तेज है, इंटेलेक्चुअल है. या ट्रूथ लवर होंगे, सच बोलना पसंद होगा. इमोशनली की अगर ये बात करूँ, इमोशनल नेचर कैसा दिख रहा है, तो हाई प्रीस्टिज का कार्ड आया उसके लिए आपके लिए. लाइक इमोशनली दिस पर्सन इज़ डीप, काफ़ी डीप है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है. वो कुछ चीज़ें ऐसी है ना, वो जो फील करेंगे ना, वो बहुत अंदर करेंगे, मतलब अंदर करेंगे, आपको दिखाएंगे नहीं बाहर से कि वो क्या फील कर रहे हैं. यू एनर्जी दिख रही है इसकी, काफ़ी ओल्ड सोल एनर्जी है, मिस्टीरियस एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड पर्सन दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा काम नेचर वाला दिखेगा, बट अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें इनके अंदर चलेगी. दे आर वेरी इंट्यूटिव, आई कैन फील, काफ़ी साइकिक भी हो सकते हैं. कई लोगों के लिए ड्रीम्स भी आते होंगे इस पर्सन को, अपने सपने में ड्रीम्स आते होंगे, ऐसे साइकिक चैनलाइज करते होंगे. मेरे व्यूवर्स, कई आप लोगों को भी ड्रीम आते होंगे, काइंड ऑफ ड्रीम्स में काफ़ी चीज़ें दिखती होगी. ठीक है, मैसेजेस मिलते होंगे, आप लोगों को भी शायद ड्रीम्स गाइड करते हो. इस पर्सन को तो फॉर श्योर आपके पार्टनर को ड्रीम गाइड करते ही है, इनके ड्रीम्स में ये एनर्जी दिखती है. ठीक है, या इमोशनली काफ़ी प्राइवेसी वाले पर्सन है, ओपन अप इतनी ईजिली नहीं होते. उनके सामने होंगे जिनके सामने वो ट्रस्ट करते हैं कम्प्लीटली. ठीक है,
एंड हाउ विल दे लव, ठीक है, वो लव में कैसे, तो टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी। इन लव दिस पर्सन इज़ लाइक अ प्लानर, विजनरी वाले पर्सन है, मतलब जल्दी रश नहीं करेंगे, बहुत चूज़ करेंगे अपना पार्टनर को एक इंटेंशन के साथ। एंड इन लव दे थिंक लाइक लॉन्ग टर्म होना चाहिए लव, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। फ्यूचर बिल्ड करना, मेकिंग प्लान्स विद द पार्टनर, ड्रीमिंग टुगेदर, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक्सपांड करना अपनी लाइफ अपने पार्टनर के साथ साइड बाय साइड, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की लव को लेके, ठीक है। तो दिस इज समवन हु एंटर्स योर लाइफ लाइक सेइंग दैट लेट्स बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल टुगेदर, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक लॉयल, एक फॉरवर्ड थिंकिंग वाले पर्सन, ठीक है, ओके। तो ये कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही थी। अब हम और इनसाइट्स लेते हैं, क्या ऑन है ये पर्सन के, क्या है, ओके। करंट एनर्जीज चेक कर लेते हैं अब इस पार्टनर की कि लाइक कौन सी एनर्जी में एट प्रेजेंटली, व्हाट एनर्जी आर दे इन राइट नाउ, या व्हाट आर दे हीलिंग फ्रॉम। ओह माय गॉड, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए, दोबारा से शफल करेंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। The current energies, pile number 1, partner, caring connection, okay, walking away, broken heart, okay। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास कम्युनिटी का कार्ड है, गॉट इट। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं मोनोलॉजी से भी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ साथ में क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये कार्ड आ ही रहा था तो ले लेते हैं। डोंट लेट पास्ट होल्ड बैक, ओके। एक कार्ड और लूँगी, कौन सी साइकिल गाइड कर रही है आपको, स्टेप आउट। वाओ, वी हैव साउथ एंड वी हैव द नॉर्थ, राहु केतु दोनों आ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, ओके। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू, मुझे यहाँ पे क्या मैसेज रिसीव हो रहा है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, सो योर पार्टनर, अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, वी हैव द कैरिंग कनेक्शन आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के लिए। सो योर डेस्टाइन पार्टनर इज़ करंटली इन अ पावरफुल शिफ्ट, आई कैन सी विद द कैरिंग कनेक्शन। दिस पर्सन इज़ समवन जो काफ़ी टाइम से लॉन्गिंग कर रहे हैं फॉर अ रियल जेन्यून लव इन देयर लाइफ, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ सरफेस लेवल की एनर्जी चाहिए उनको, नॉट ओनली अ सरफेस लेवल एनर्जी लव, बट ऐसा कि जो ट्रू हो, डीप हो, नॉट टेम्परेरी कनेक्शन, मतलब ठीक है, इनको एक जेन्यून लव चाहिए। ऐसा कोई लव जो बहुत डीपली हो, बहुत ऑथेंटिक हो, वो लव बहुत मीनिंगफुल कनेक्शन चाहिए इनको, ठीक है। एंड विद द वॉकिंग अवे दे आर लिविंग समथिंग और समवन बिहाइंड, दिस कुड बी अ पास्ट रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल हो सकती है वो, या एक ऐसी सिचुएशन जो अब उन्हें और ज़्यादा लॉन्गर सर्व नहीं कर रही, नो लॉन्गर सर्विंग दैम, ठीक है। इमोशनल पैटर्न्स हो सकते हैं जो उन्हें काफ़ी टाइम से स्टक करके रखे थे, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, उससे मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं। एंड विद अ ब्रोकन हार्ट दिस ऑल्सो शोज दे आर हीलिंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटमेंट, अ बिट्रेयर, या कभी भी लव में कुछ तो उनके लाइफ में ऐसी चीज़ हुई है, हार्ट ब्रेक जैसा, तो जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिटी का कार्ड था आप लोगों के लिए गाइस, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, लाइक योर पर्सन इज लर्निंग ऑन फ्रेंड्स, जैसे वो सीख रहे हैं दोस्ती क्या है, सोल फैमिली क्या होती है, सपोर्ट लेना ग्रुप से, सही लोगों से सपोर्ट लेना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दे आर फोकसिंग ऑन द वर्क, सोशल सर्कल्स, बिल्डिंग मोर मीनिंगफुल कनेक्शन दैट्स अपलिफ्ट दैम, ठीक है। हीलिंग एनर्जी दिख रही है, लाइक दे आर इन द फेस ऑफ हीलिंग, रिलीजिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ कनेक्शन दैट फील सेफ, जो उन्हें आगे जाकर रेसिप्रोकल कर सके, सैक्रेड हो सके, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है करेंटली आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड विद द मोनोलॉजी दिस 2 कार्ड्स मैंने ये निकाले, लाइक व्हाट द यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग फॉर दैम, ठीक है। सो डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो दिस 2 कार्ड, लाइक फर्स्टली अगर मैं इस कार्ड को इंटरप्रेट करूँ, मुझे मैसेज मिल रहा है, द मून इज गाइडिंग योर डेस्टिन्ड पार्टनर थ्रू अ कार्मिक शिफ्ट, क्योंकि डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक, क्योंकि इनका कोई ना कोई पास्ट हो रहा है, ठीक है। एनर्जी वाइज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। एंड दे आर लाइक मूविंग फ्रॉम द साउथ नोड टू द नॉर्थ नोड, ठीक है।
ऐसी एनर्जी दिख रही है, यानी कि साउथ नोड्स, यानी कि ये अपने पास्ट कंफर्ट या ओल्ड पैटर्न से मूव ऑन करते हुए नॉर्थ नोड की तरफ जा रहे हैं, अपना सोल पर्पस की तरफ, अपनी डेस्टिनी की तरफ, एक अपना हायर वर्जन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स उन्हें कह रहे हैं कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। वो बहुत, उनकी जो स्पिरिट है वो एक्टिवली उनको पुश कर रही है और रिलीज़ करने के लिए वो ओल्ड बॉन्ड्स, वो फियर्स, वो नेगेटिव रिलेशनशिप्स पैटर्न को, ताकि वो, ओके थैंक यू यूनिवर्स, ओके तो दे आर फील लाइक, ताकि वो आगे जाकर और अपना आप को समझे, उनकी वर्नेबिलिटी को समझे, वो रिपीटिंग पैटर्न को, वो मिस्टेक्स को दोबारा से ना दोहराए, ओके। एंड विद द स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल देम, लाइक वो रिवील करना चाहते हैं उनको कि ये जो कनेक्शन है, लाइक वो आगे और एक्सपांड कर सकता है एक सोल लेवल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और ये जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपने कनेक्शन में, वो जानबूझ के उनके लाइफ में यूनिवर्स ने डाले ताकि वो ग्रो हो सके, उनका और हार्ट ओपन हो सके और दोबारा से वो ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो यूनिवर्स उनको दोबारा से ऐसी एनर्जी लेके आ रही है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से, कि बाहर आओ, दोबारा से कनेक्शन में आओ, एक ट्रू मीनिंगफुल कनेक्शन को फाइंड करो, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स इज प्रिपेयरिंग देम फॉर अ डेस्टाइन्ड पार्टनरशिप जो अलाइन कर सके एक उनका हाईएस्ट पाथ की तरफ अपने, ठीक है। यस, और देख लेते हैं इनसाइट्स क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। अब थोड़ा सोल कनेक्शन या सोल एसेंस देख लेते हैं, स्पिरिचुअली क्या आ रहा है उनके लिए, यहाँ से देखते हैं। और मैजिक से दैट सोल एसेंस, क्या उनका सोल एसेंस है, लाइक ऐसा कुछ जो स्पिरिचुअली वो उनको वाइब्रेट करता है या एनर्जी वाइज, दैट सोल एसेंस। नीड वन कार्ड यूनिवर्स, pile number 1, this time partner soul essence. Okay, iceberg. देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सर्मनी इन्वोकेशन, ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है। एंड यहाँ से एंजल एंसेस्टर्स कार्ड से ले लेते हैं, लाइक योर सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ, आपकी क्या एनर्जी थी, क्या कनेक्ट करके रखा है आपको पास्ट लाइफ में भी, ओके। बिगन ड्रम, एंड आपके लिए ये काला कार्ड भी आ रहा था, पीस मेकर। बॉटम ऑफ द डेक वाटर गार्डियन, ओके। सो अगर बात करूँ उनका सोल एसेंस की, तो आइसबर्ग की एनर्जी आई है। तो योर डेस्टाइन पार्टनर इज समवन, दे आर वेरी पावरफुल, डीप एंड कहीं ना कहीं अनसीन सरफेस पे दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइक दिस इज समवन हु फील्स वेरी डीपली, बट वो बहुत रेयर ही शो करेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन जो हिडन रखते हैं अपने इमोशंस को, ठीक है, या एंड अपने अंदर काफ़ी विजडम कैरी करता है, काफ़ी लाइफ टाइम से इनके अंदर वो विजडम कैरी करी भी होगी, ठीक है, बिकॉज ये इनका सोल एसेंस है। कहीं ना कहीं इनके काफ़ी लेयर्स होगी, काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रेविटी वाले पर्सन है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में रहने वाले पर्सन है। ऑल्सो दिस मैसेज इज कमिंग लाइक दे डोंट फॉल इन लव इजीली, बट व्हेन दे विल, तो वो बहुत प्रोफाउंड होगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दे हैव अ एशियंट विजडम विद इन दैम, एंड काफ़ी ओल्ड सोल एनर्जी जो कि पहले ही आ रही थी, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी से, मैंने पर्सनलिटी इमोशनल वाइज ने कहा था, वही एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है आप लोगों के लिए, मतलब आपके पार्टनर का। ये फर्स्टली बहुत कोल्ड लगेंगे, बट दे विल मेल्ट इन अ प्रेजेंस ऑफ रियल लव, आपके लव के अंदर, यानी कि, ठीक है। तो बाहर से एकदम पत्थर जैसे लगेंगे कोल्ड, बट जब आपसे प्यार करेंगे, जब आपसे मिलेंगे, वो उसमें मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की। सो या योर पार्टनर इज समवन जो बहुत मच डीपर है, जैसे बाहर से दिखते अपीयर उनका जैसा होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा डीप है अंदर से ये पर्सन, ठीक है। योर कनेक्शन विल स्लोली रिवील्स, इनकी जो रियल ट्रूथ है, लेयर्स है, वो एकदम स्लोली कनेक्शन इमोशंस रिवील होंगे इस पर्सन के, ठीक है। यस, एंड विद एंजल एंड एंसेस्ट्रल एनर्जी, ये दो कार्ड्स मैंने निकाले थे, लाइक आपका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन था या क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है आपका पास्ट में। तो विद द ड्रम एनर्जी, ड्रीम्स एंड जर्नी, सो विद द ड्रम एनर्जी यहाँ पे स्पिरिट्स एंजल्स कह रहे लाइक दिस पर्सन हैव अ डेस्टिनी दैट बीट्स लाइक अ रिदम विथ यू इन अ सोल पाथ, लाइक इन्होंने पहले भी आपके साथ वॉक किया हुआ है आपके सोल पाथ में, ठीक है, साथ में चले हैं। ये कार्ड जो है ना, ये एनर्जी एक शामिंग जो होता है ना, शामन्स की एनर्जी कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, कहीं एक सोल जर्नी की एनर्जी होल्ड कर रहा है, बिकॉज ड्रीम्स एंड जर्नी पास्ट लाइफ मिशंस है जो आप इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू करेंगे। एक हीलर, एक प्रोटेक्टर की एनर्जी हो सकती है, पास्ट में आप लोगों ने ऐसा भी रोल
प्ले किया हो सकता है एज एन हीलर एंड प्रोटेक्टर, वॉरियर एंड अ स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है, या सीकर या टीचर की एनर्जी दिख रही है, लवर्स की एनर्जी भी फील हो रही है। काइंड ऑफ इस टाइप का रोल आपने पास्ट में इस पर्सन के साथ फेस किया होगा, मतलब आप लोगों ने एक जर्नी की होगी अपनी। पीस मेकर की एनर्जी है, सो विद दिस ऑल्सो पीस कीपर की एनर्जी, लाइक योर पास्ट लाइफ स्टोरी बिकम्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस। यू एंड दिस पर्सन मे बी अ हीलर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हील करते होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स को, रिजॉल्व करते होंगे कार्मिक टाइज को। आप देखना, आप इस लाइफ टाइम में भी किसी ना किसी की कोई प्रॉब्लम होती होगी, लोग आपके पास सोल्यूशन लेने आते होंगे। ऐसी एनर्जी पीस मेकर की एनर्जी, जहाँ दो लोगों को प्रॉब्लम होगी आप वहाँ पे पीस फैलाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, एंड दिस पर्सन विल ऑल्सो ब्रिंग बैलेंस, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जब भी आप काफ़ी ज़्यादा एंशियस फील करोगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में काम एनर्जी लेके आएंगे। आप दोनों जब साथ में होंगे, आपका सोल मिशन होगा हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कनेक्शन को आगे बढ़ाना, ठीक है। कंपैशन की एनर्जी दिख रही है, एक सोल इक्वल कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यूनिटी हीलिंग की एनर्जी दिख रही है एक दूसरे के साथ, तो ये दिख रहा है मुझे। ओके, और लव एंजल रोमांस कार्ड से भी देखती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, यहाँ से रोमांस एंजल से दिखते हैं। ओके, वी गेट ऑलरेडी 2 कार्ड्स फॉर यू। पाल नंबर 1 पर एक बार दोबारा से शफल करते हैं। आई फील रेडी नहीं थी आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाल नंबर 1 के लिए। देयर फीलिंग्स, लाइक व्हाट इज़ द रोमांटिक पोटेंशियल फॉर दिस पार्टनर। लॉट्स ऑफ कार्ड ले लेते हैं, इतने कार्ड्स देखिए। रिलीज योर एक्स, जो इनका कहीं हार्ट ब्रेक हुआ या आप लोगों का कभी कोई एक्स रहा हो सकता है पाइल नंबर 1, तो उनको रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, फर्स्टली वी हैव ट्रू लव, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर यू। ओके, ब्यूटिफुल। सेकेंड वी हैव रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, आपका पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है या ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, रीड, ये दोनों कार्ड्स पहले भी आ रहे थे इफ़ यू रिमेंबर, राइट। जब मैंने कहा था कि मैं रेडी नहीं आनी, देखिए ये मैसेज आप ही के लिए था। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, एंड वी हैव अनरिक्वायर्ड लव। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कीपर से भी देख लेते हैं, लाइक यहाँ से क्या मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, लाइक हाउ एंड व्हेन यू विल मीट, व्हाट रियल वर्ल्ड सिचुएशन ब्रिंग्स यू टुगेदर। पाइल नंबर 1, what real world situation will bring? Oh, okay, we have the lovers, we have official persons. We have the lover card, we have official person, नंबर 15 and 22 आपकी बर्थ डेट हो सकती है आपके पार्टनर की। ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं, वेल्दी मैन। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू क्या मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 1, अगर मैं इनकी फीलिंग्स की बात करूँ, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पहले तो थ्रू दिस रोमांस एंजल, वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो विद द ट्रू लव एनर्जी आई फील लाइक ये काफ़ी इमीडिएटली कंफर्म कर दिया स्पिरिट्स ने, लाइक दिस इज़ अ लव ऑफ योर लाइफ टाइम, ठीक है, ऐसी एनर्जी विद द ट्रू लव एनर्जी। सो देर इज़ समथिंग प्योर एंड रेयर एंड सोल एंड डीप, लाइक बहुत सोल डीप है इस आप दोनों के बॉन्ड के बीच में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट द स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है लाइक यूनिवर्स शोज अ वेरी पावरफुल पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन यू टू। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है दिस मे बी योर पास्ट लाइफ लवर। ओके, और पास्ट लाइफ लवर होने के ज़्यादा चांसेस है बिकॉज यहाँ ड्रम्स की एनर्जी आई थी। मैंने कहा था आपकी पास्ट में भी आप लोगों की एक सोल जर्नी रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो दिस मे बी अ पास्ट लाइफ लवर, या फिर कई लोगों के लिए हो सकता है लाइक यू गाइज हैव नोन स्पिरिचुअल और एनर्जेटिकल लेवल पे आप शायद एक दूसरे को महसूस करते हो, आप जानते हो कहीं ना कहीं वो एनर्जी जैसे वो है ही आपके पार्टनर यू, या फॉर सम ऑफ यू दे कैन लिटरली बी समवन रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग मैसेज है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लिव द रेस्ट। रिकन्सिलेशन की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा मोमेंट भी आएगा लाइक यू विल फील लाइक ओ इट्स यू, मतलब आपको पहले ही देख के उस पर्सन को एक अपना सा महसूस होने लगेगा। ओके, एंड विद द फ्री ऑल्सो लाइक इधर एनर्जी ऐसी आई है and with the unrequited love. So this person, they are freeing themselves from a past relationship.
ठीक है, अपने आप को फ्री कर रहे हैं पास्ट रिलेशनशिप से जो अच्छे से वर्क नहीं करा किया इनके लिए, ठीक है। दे हैव एक्सपीरियंस इमोशनली रिजेक्शंस ऑल्सो इन द पास्ट, या कुछ इम्बैलेंस एनर्जी है, अनवर्दी एंड लव या अनसीन लव इन्होंने जो भी फेस किया है, ठीक है, वो उसको रिलीज़ करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें होगी, ठीक है। और यूनिवर्स उनको गाइड भी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपको, आपके लिए, उस पर्सन को ये सब एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। एंड देन वी हैव द रिट्रीट, दिस शोज दैट यू विल हैव अ पीसफुल इंटीमेटेड टाइम टुगेदर। आप दोनों कहीं दूर भी जा सकते हो ये पूरे वर्ल्ड से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, जस्ट द टू ऑफ यू एंड योर बोथ ब्यूटिफुल हार्ट्स, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है होती हुई। एंड हाउ एंड व्हेन यू विल मीट, वी हैव द लवर्स, वी हैव ऑफिशियल पर्सन एंड वी हैव वर्ल्डी मैन। फॉर दिस यू गाइज विल लाइक, ये एनर्जी मुझे बहुत अलाइन कर रही है विद द लवर एनर्जी, लाइक दिस शोज केमिस्ट्री, इंस्टेंट अट्रैक्शन दिख रहा है, रोमांटिक एनर्जी दिख रही है बिगनिंग में आप दोनों के बीच में, ठीक है। आप लोग इमीडिएटली वो स्पार्क, वो आपका हार्ट जो है ना, वो आपको कहेगा, वो एनर्जी दिख रही है, वो फील करवाएगा। ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी से फील हो रहा है लाइक दिस पर्सन इज समवन जिनका रोल जो है काफ़ी रिस्पेक्टेड पोजिशन वाला दिख रहा है, ठीक है। दे मे हैव वर्क इन अ यूनिफॉर्म, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कोई यूनिफॉर्म में काम करना रहता हो, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से, या मिलिट्री से ही हो सकते, कुछ है यहाँ पे ऑफिशियल वाला, ठीक है। लीडरशिप रोल हो सकती है, या फिर इस पर्सन का बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज पर्सन दिख रहे हैं। यू गाइज कैन मीट फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मल सेटिंग के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। दिस कुड हैव इन्वॉल्व लाइक गवर्नमेंट या कोई बिजनेस या कॉन्ट्रैक्ट या कोई ट्रैवल के थ्रू आप लोग मिले एक दूसरे से, ये भी पॉसिबल है। फेटेड मीटिंग दिख रही है, लाइक फाइनेंशियली जब ये स्टेबल होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बिकॉज वी हैव द वेल्दी मैन, काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड वाले पर्सन हो सकता है, एम्बिशियस दिख रहे हैं, सक्सेसफुल जब वो करियर में होंगे, या आप अपने करियर में जब सक्सेसफुल होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे, एक पोजीशन होगी, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होगी, ठीक है। सो यू कैन मीट दिस पर्सन लाइक ड्यूरिंग अ वर्क रिलेटेड सेटिंग हो सकती है, या कोई इवेंट में, कोई मीटिंग में, कोई ऑर्गेनाइज, कोई गेट टुगेदर किया वहाँ पे, बिजनेस करियर के थ्रू, इन सब की एनर्जी मुझे दिख रही है, लाइक मिलने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलरली। सो दिस इज़ फॉर यू। यस, और पॉसिबिलिटी है अरेंज एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, लाइक इट फील्स लाइक राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। और एक्सीडेंटली नहीं मिले हो, जैसे यूनिवर्स ने आपको अरेंज किया हो एक दूसरे के साथ कि अब आपका टाइम आ गया आमने सामने आने का। थोड़ी एनर्जी अरेंज मैरिज सेटअप भी दिख रही है कई लोगों के लिए, बट थोड़ा करियर पर्पज से भी आ रहा है, ठीक है। सो या, और देखते हैं क्या आ रहा है। टीली फॉर्चून से देखते हैं क्या साइन सिंबल आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, कोई मंथ जब ये एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। व्हाट डज द साइन इज देयर फॉर यू? ओके वेट, व्हाट साइन शोज यू दे आर कमिंग? व्हाट साइन शोज यू दैट दे आर कमिंग? पाइल नंबर 1, what signs show that they are coming? Pile number 1, and for the month we will take this one, okay. So let's see क्या आया आपके लिए। एक कार्ड, सॉरी गाइस, हाँ तो वीडियो पॉज हो गया था। सो या आई वाज सेइंग, अब लास्टली हम आउटकम भी देख लेते हैं, लाइक व्हाट डज द फ्यूचर लुक्स लाइक। आप दोनों का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? वी हैव द स्टार एंड एक कार्ड और नीचे गिरा है, हैंगमैन, द स्टार एंड द हैंगमैन, ओके, द स्टार एंड द हैंगमैन। एक कार्ड और चाहिए, द सन, वाओ, ओके। व्हाट वाज लाइक पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, वेट अ मिनट। सो या मैंने अरेंज कर लिए हैं कार्ड्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द स्टार है एंड वो थोड़ा मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, नेक्ड है, इसलिए मैंने सोचा मैंने पहले कार्ड्स अरेंज कर दो, ठीक है। तो आपके लिए 3 मेजर कार्ड्स हैं, द हैंगमैन, द स्टार एंड द सन, एंड ये कुछ मैसेजेस है आपके लिए, ठीक है। साइंस एंड टाइमिंग की बात करो, विद द फ्लूट, विद द हैप्पीनेस एंड विद द जुलाई एनर्जी। यहाँ पे फ्लूट की एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, जैसे कि मैंने कहा, या आप लोगों की भी गाइस पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट एक्स रहा होगा, डिसअपॉइंटमेंट आप फेस कर सकते हो किसी फ्रेंडशिप में या किसी लवर में, एंड उसके बाद आपकी इस पर्सन से मीटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी एंड ऑल, ऐसी एनर्जी दिख रही है, हीलिंग होगी, ओके। एंड ये भी कई लोगों के लिए हो सकता है, लाइक ये भी साइन मिल सकता है कि ये पर्सन काफ़ी म्यूज़िक या क्रिएटिविटी में अच्छे हो सकते हैं, हारमोनी
मैच हो सकता है एक्सप्रेशन में। तो यू कैन मे हियर अ स्पेसिफिक कोई मेलोडी या कोई इंस्ट्रूमेंट आप सुन सकते हो बिफोर मीटिंग दिस पर्सन, या एक लव सॉन्ग जो आप काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली सुन सकते हो उस पर्सन से मिलने से पहले, ठीक है। हैप्पीनेस की एनर्जी या यूनिवर्स आपको शो कर रहा है कि आपका जो यूनियन होगा नॉट ओनली जस्ट पैशनेट बट वो जॉयफुल कनेक्शन होगा, पीस, लाफ्टर, इमोशनल लाइटनेस लेके आएगा आपकी लाइफ में। लिटरली हैप्पीनेस, जो खुशी होगी वो आपके अंदर की खुशी आपको महसूस होगी, आपकी जॉय इंक्रीज करवाएगी, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, ठीक है, बिफोर मीटिंग दिस पर्सन। जुलाई एनर्जी आई तो जुलाई कुड बी अ मंथ यू कैन मीट और द मंथ थिंग्स विल शिफ्ट ड्रामेटिकली फॉर यू, ओके। या इनका बर्थ मंथ हो सकता है या कुछ एनिवर्सरी आपकी इस मंथ में आ सकती है, लाइक कुछ भी आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी मैरिज प्लेस हो सकती है, ठीक है। और दिस इज द टाइम व्हेन योर कनेक्शन बिकम्स ऑफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। जुलाई ऐसी एनर्जी दिख रही है। इट्स ऑल्सो सिम्बलाइज लाइक वार्मथ की एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है कहीं ना कहीं, ओके। So, and hangman, the star, the sun ki energy. Hangman shows like this relationship begins with a shift in the perspective, like you and this person will help each other to see things very differently. उनका जो लाइक देयर मे बी अ पॉज, आई फील यहाँ पे थोड़ा सा पॉज होगा, फिर स्लोली बिगिनिंग शुरू होगी, काफ़ी धीरे धीरे होगा आपका कनेक्शन ग्रो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद स्टार एनर्जी काफ़ी हीलिंग होप की एनर्जी दिख रही है, मतलब ये कनेक्शन जो होगा काफ़ी सोलमेट होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन फील करोगे, काफ़ी हीलिंग लेके आएगा ये कनेक्शन, होप, डिवाइन अलाइनमेंट लेके आएगा इस कनेक्शन में, स्पिरिचुअल रिकॉग्नाइजेशन दिख रही है। एंड विद द सन, ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, लाइक योर फ्यूचर टुगेदर इज फिल्ड विद जॉय, लव, क्लैरिटी एंड सक्सेस, ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द सन का। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप दिख रही है। और जो सन ना रिप्रेजेंट कर रहा है मैरिज को भी, कहीं ना कहीं मैरिज भी बताता है ये कार्ड, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो योर जर्नी विद दिस पर्सन इज एंड्स इन अ लाइट कमिटमेंट एंड ट्रू इमोशनल फुलफिलमेंट, ओके। सो दिस इज़ फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिवली, काफ़ी इंसाइट्स हमने लिया आज, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और भी शेयर कीजिएगा ऐसी वीडियोस के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को अगर उनको मैसेज सुनने की ज़रूरत हो तो, और मुझे बताइएगा, ओके। बाय ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आपने रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आप लोग अपने बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग वॉच कर रहे हैं, अगर आपकी बर्थडे 17 से 31 में आती है तब भी रीडिंग आपकी है, ओके। सो फर्स्टली गाइस, थोड़ा सा बैर कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे घर पे, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस बैर करना पड़ेगा उससे, ठीक है। सो या थैंक यू। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते, लाइक हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर रीडिंग, ओके। सबसे पहले मैं उनके ज़ोडिएक साइंस एंड टैरो के थ्रू उनकी पर्सनैलिटी वगैरह चेक करूँगी, ओके। सो फर्स्टली हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, लाइक हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। वी हैव द फर्स्ट कार्ड, इट्स प्लैनेट कार्ड फॉर द मून। पाइल नंबर 2 के डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है? यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। पाइल 2 के डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन है? 4th house, okay, we have both the Cancer energy. Zodiac sign ले लेते हैं, like okay, we have 2 cards. I didn't find card as per the zodiac. Pile 2's just pause. Wait, let's shuffle again. ये वाली एनर्जी ले लेते हैं, Gemini, okay. And bottom of the deck we have the 7th house. Okay, great. So it's got a time partner, उनकी पर्सनालिटी की वगैरह कुछ इंसाइट हमें यहाँ से मिले। पाइल नंबर 2 बेस्ट टाइम पार्टनर, जिनकी बर्थडे 17 से 31 में आती है, या जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया यूनिवर्स। पाइल 2 बेस्ट टाइम पार्टनर, ओके। वी हैव द टावर and we have 10 of Pentacles. Need one more card. Personality, Wheel of Fortune, 10 10, wow. Bottom of the deck 6 of Cups, okay. Okay, let me keep this aside and ऐसे यहाँ रख देती हूँ, okay.
सो पायल टू आपके जो पार्टनर है, जो आपके डेस्टाइन पर्सन है, उनकी मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये कुछ इस टाइप के पर्सन दिख रहे हैं जैसे डीप इमोशंस वाले भी और उसके साथ साथ शार्प इंटेलिजेंस भी लगते हैं, ठीक है। सो विद द मून एनर्जी फर्स्टली दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव, काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन है बिकॉज वी हैव द मून एनर्जी, ठीक है। दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू द ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स के थ्रू वो कनेक्ट करते होंगे, इंट्यूशंस उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सबकॉन्शियस माइंड उनका बहुत अच्छा होगा, लाइक एंड इमोशनल साइकिल्स भी ये पर्सन कहीं ना कहीं फेस करते होंगे। विद द फोर्थ हाउस दिस शोज दिस पर्सन हु इज़ वेरी रूटेड इन अ फैमिली, ठीक है, हेरिटेज, इमोशनल सिक्योरिटी दिख रही है। दिस इज समवन हु लव्स डीपली, हु प्रोटेक्ट्स दोज दे केयर अबाउट, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। जिनसे भी वो प्यार करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना इस पर्सन की लव लैंग्वेज होगी, ठीक है। दे वॉन्ट्स अ लविंग एंड स्टेबल होम ऑल्सो विद दिस फोर्थ हाउस एनर्जी। दे आर लाइक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइड टू दैट रूट्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग टाइड, अगेन मदर से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। सोल जो है ना इनकी काफ़ी सॉफ्ट दिख रही है, काफ़ी जेंटल दिख रही है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी दिख रही है। एंड इवन इफ दे डोंट ऑलवेज शो इट, बट कहीं ना कहीं एक इनर सरफेस पे इस पर्सन के अंदर वो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, ओके। एंड विद दिस जेमिनाइन एनर्जी दिस पर्सन इज़ लाइक समवन जो कम्युनिकेट करना अच्छा लगता होगा, लाइक काफ़ी मेंटली इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, क्यूरियोसिटी होगी हर चीज़ जानने की, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। काफ़ी टॉकेटिव पर्सन भी हो सकता है, दिखने में चार्मिंग होंगे, क्विक होंगे सोचने में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। एंड टैरो से अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो टैरो से विद द टावर कार्ड, सो दिस इज समवन जो अपनी लाइफ में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव लाइफ चेंजेस से गए हैं, ठीक है, विद द टावर एनर्जी। सो दे आर लाइक काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ में देखी है, काफ़ी इनकी लाइफ में डीप कॉलेप्स भी हुए हैं, फिर से अपने आप को रीबिल्ड किया इस पर्सन ने, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे है जो फेक एनर्जी को टॉलरेट नहीं करेंगे, ओके। बहुत ब्रुटली बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, यानी झूठ नहीं पसंद है, और ट्रूथ लवर होंगे, सर्वाइव्ड किया होगा एंडिंग्स पे भी, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कोई सडन शिफ्ट, नॉट नेसेसरी ब्रेकअप्स, कुछ भी इनकी लाइफ में इन्होंने एक सडन शिफ्ट, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एंड दे आर द टाइप ऑफ पर्सन जो आपको कहेंगे लाइक इफ़ इट इज़ नॉट रियल आई डोंट वॉन्ट इट, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। रेडिकल ऑथेंटिसिटी वाली एनर्जी है, ठीक है, ऑथेंटिकल एनर्जी है, यस, ट्रूथ की एनर्जी। वी हैव द एंड ऑफ पेंटिकल, लाइक इमोशनली जो पर्सन होंगे काफ़ी डिवोटेड होंगे, काफ़ी लॉयल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। इवन दो उनकी लाइफ काफ़ी शेकन रही है पास्ट इवेंट के कारण, बट डीप इनसाइड दे वांट स्टेबिलिटी, ठीक है। विद द टेन ऑफ पेंटिकल एनर्जी दिस इज समवन हु लव्स फॉर लाइफ, लाइक हु लव्स देयर फैमिली, हु वैल्यूज देयर फैमिली, ठीक है। इनका ड्रीम भी होगा कहीं ना कहीं खुद का घर क्रिएट करना, खुद की फैमिली क्रिएट करना, होम बनाना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे अपने पार्टनर को लेके, ओके। और लिगेसी जो रिलेशनशिप की वो देखते हैं, और टेम्पररी के लिए नहीं देखते, मतलब एक लिगेसी देखते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन हु वांट्स टू ग्रो ओल्ड विद समवन, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, ठीक है। इमोशनली देयर हार्ट इज़ वेरी ट्रेडिशनल, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एनर्जी, ओके। एंड अगर लव की बात करूँ, लाइक हाउ दे लव, कैसे वो लव करेंगे, तो विल लव फॉर्च्यून की एनर्जी है। व्हेन दिस पर्सन लव्स, वो काफ़ी मतलब डेस्टिनी मूव करती है इनके लिए, लाइक जब भी ये पर्सन लव करते हैं, शो करेंगे अपने आप को, ठीक है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंजेस आएगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यानी ये लव जो होगा काफ़ी फेटेड होगा, काफ़ी गाइडेड लव फील करवाएगा आपको, काफ़ी अलाइंड फील करोगे। दे लव इन अ वे दैट फील्स लाइक बहुत अनएक्सपेक्टेड आपको लगेगा, जैसे मैजिकल सा फील होगा इस पर्सन के साथ, ट्रांसफॉर्मेटिव फील होगा आपको, लाइफ चेंजिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो क्या चेंज की एनर्जी विल ऑफ फॉर्चून, तो आप लोगों का लव ऐसा होगा, दिस इज समवन हु बिलीव्स इन डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, और जो सिनरोसिटी में बिलीव करते हैं, ओके। जब भी आपको अगर चूज़ करेंगे दे विल चूज़ यू फुल्ली, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, या। सो दिस इज़ फॉर यू। और भी इंसाइट्स लेते हैं कि कौन है ये पर्सन, क्या एनर्जीज दिख रही है, करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन के, एंड ऑल, ओके। कौन सी करंट एनर्जीज में है राइट नाउ, दे आर पॉइंट नंबर 2, व्हाट एनर्जी आर दे इन राइट नाउ, व्हाट आर दे हीलिंग फ्रॉम, या कुछ भी जो हमें समझना है। करंट एनर्जीज क्या क्या है, ये पाल2 के डेस्टिनी पार्टनर के बारे में, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, पाल2 के डेस्टिनी पार्टनर की करंट एनर्जीज। एंजल्स, वी हैव 7 चक्रा, आर्कएंजल, गॉडेस ऑफ द मून, एंड
Okay, it is in possibilities. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ तो इस पर्सन में बहुत है फॉर श्योर. मैनिफेस्टेशन देख लेते, लाइक यूनिवर्स क्या मैनिफेस्ट करवा रहा है एट प्रेजेंट इन से, या क्या चल रहा है. ओके, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्या दिख रही है, व्हाट द यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग फॉर देम, व्हाट साइकिल इज गाइडिंग दिस कनेक्शन. लेट्स सी. या जब भी हमें समझ में आए, we'll take 2 cards. What do you need to release? And we have bring love into the situation. Aquarius, emotions are running high. Okay. सो करेंट एनर्जीज इनकी बात करूँ आपके पार्टनर की, लाइक विद द 7 चक्र आर्कएंजल रूरल, तो ये जो पर्सन है करेंटली हो सकता है कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हो, लाइक दे आर रिसीविंग डिवाइन डाउनलोड्स, इंट्यूटिव मैसेजेस वो रिसीव कर सकते हैं. प्रेजेंट करंट एनर्जीज उनकी ऐसे दिख रही है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी आती हुई दिख रही है उनकी लाइफ पाथ में. ठीक है, वो काफ़ी साइंस की स्क्रिनोसिटीज, रिपीटिंग नंबर्स, ड्रीम्स या स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं. करंट एनर्जीज उनकी ऐसे दिख रही है, हाईली इंट्यूटिव है, हाई विजडम है इस पर्सन की, एक हायर विजडम इन्हें गाइड करते हुए दिख रही है मुझे एट प्रेजेंट. एंड विद द गॉडेस ऑफ द मून एनर्जी, दिस इज समवन हु फील्स एनर्जी डीपली इवन इफ दे डोंट ऑलवेज शो इट. क्योंकि यहाँ द मून की एनर्जी, यहाँ मून की एनर्जी, यानी कि ये बहुत साइकिक, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है. ठीक है, यस, दिस इज समवन जो काफ़ी ज़्यादा डीपली फील करता है एनर्जीज़ को. ओके, एंड कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को लर्न करने की कोशिश में कर रहे हैं, एक्सटर्नल नॉइज़ को कम सुनने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, या काफ़ी हाई, काफ़ी सेंसिटिव एनर्जी है, इंट्यूटिव अवेकनिंग होती हुई दिख रही है. इमोशनल ट्रूथ्स जो है वो अब सरफेस पे आते हुए दिख रहे हैं. प्रेजेंट एनर्जी इनकी ऐसी दिख रही है, डीपर कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सोल के साथ. एंड विद दिस कार्ड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, दिस शोज मी लाइक ओपनिंग देयर माइंड टू अ न्यू पार्ट्स एंड अ न्यू फॉर्म्स ऑफ कनेक्शन. तो ये पर्सन प्रीवियसली हो सकता है फिक्स एक आइडिया या फिक्स चीज़ों पर रहते हो. ठीक है, कि ऐसे ही होना चाहिए, लव तो ऐसा ही होता है, यू के काइंड ऑफ किसी चीज़ पे फिक्स होते थे. बट अब इन्हें रियलाइज़ करवाया जा रहा है, यूनिवर्स बता रहे कि नहीं, बहुत सारी चॉइसेस होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है लव लाइफ में, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं लव करने के भी. सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, लाइक ओके. या एंड अगर मैं बोलूँ व्हाट द यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, लाइक व्हाट डू दे नीड टू रिलीज, उसके लिए कहा रहा है एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. द मून इज गाइडिंग दिस कनेक्शन थ्रू लाइक क्लींजिंग साइकिल. ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, दिस शोज दैट आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है वो लेट गो कर रहे हैं अपने कोई ओल्ड पैटर्न, इमोशनल वॉन्ट्स को या आउटडेटेड बिलीव्स को जो लव को लेके थे. ठीक है, या कोई भी फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकती है उनको, या फियर ऑफ एबंडनमेंट हो सकता है, पास्ट हार्ट ब्रेक या प्रीवियस रिलेशनशिप, या कुछ भी अपने आप को लेकर कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो कि भाई मैं लायक हूँ कि नहीं लव के, या मुझे कोई सही पार्टनर मिलेगा कि नहीं. तो ये ऐसी चीज़ें यूनिवर्स उन्हें कहना, मतलब कहीं ना कहीं एट प्रेजेंट रिलीज करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये नेगेटिविटी को अपने उनकी लाइफ से, एंड ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन से. लाइक ऐसा दिख रहा है कि एक्वेरियम की एनर्जी है, तो आई फील दिस इज लाइक प्योर ओपन हार्टेड एनर्जी, अनकंडीशनल लव करवाना सिखा रहे हैं. ठीक है, यूनिवर्स इज हेल्पिंग देम फॉर टू हील देमसेल्फ, टू बी मोर वनरेबल. ठीक है, उनको बता रहे कि लव को और हायर पर्सपेक्टिव से देखो, ऐसी एनर्जी दिख रही है. एम्ब्रेस करना सिखा रहे हैं इमोशनली ऑनेस्टी के साथ, सॉफ्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है प्रेजेंट इनकी. ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है. पार्ट 2 की सोल एसेंस देख लेते हैं, उनके पार्टनर की सोल एसेंस क्या कहती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन क्या कहती है उनके सोल एसेंस. पार्ट 2 के सोल एसेंस, पार्ट 2 के सोल एसेंस दिस टाइम पार्टनर का. वर्नेबिलिटी, जो मैं कब से कह रही हूँ, वर्नेबल सिखा रहे हैं उनको, वर्नेबिलिटी सिखा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं. ठीक है, okay, we got vulnerability. Okay, now let's see like angel ancestors क्या कह रहे हैं आपके soul contract के बारे में, आपका past life connection था, तो what past life energy shows. Let's take this 2 card. I feel wow, shaman, trust in higher forces. We have the shaman energy, ancestors, spirit guides. आपको ऐसे देखो, ये आउल है यहाँ पे, एंड आई हैव ऑल्सो एन आउल फेदर. ये मुझे मेरे एंसेस्टर्स से रिसीव हुआ था, एंड ऑफ कोर्स माय आउल उनका ही फेदर है. मैंने जैसे अपने प्रीवियस रीडिंग में कहा होगा कि मैंने स्टोरी तो आपको नहीं बताई थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी बताऊँगी. वी हैव द आउल हियर विच विद द लाइट.
ओके, ये जो ग्रुप है काफ़ी स्पिरिचुअल इंसाइट वाले पर्सन है, तो आप लोग टैरो रीडिंग या इंट्यूटिवली काफ़ी वाइब करते होंगे। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत गाइडेंस देते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, ड्रेविड होल्ड द स्पेस, समर बास्क इन जॉय एंड लाइट। ओके सॉरी गाइस, या कैमरा ना थोड़ा सा बंद हो गया था चलते चलते। ओके सो मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, लास्ट मैसेज भी ले लेती हूँ, शमन का आया था आपके लिए। ओके, बी द लाइट, वाओ ब्यूटीफुल। ओके सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ उनकी सोल एसेंस, हमारे पास मैडो का कार्ड है, वर्नेबिलिटी की एनर्जी है, तो उनकी जो सोल एसेंस है ना वो काफ़ी सॉफ्ट वाली दिख रही है, काफ़ी ऑथेंटिक प्रेजेंस दिख रही है। इनका जो सोल एसेंस होगा काफ़ी ओपन होगा, काफ़ी जेंटल होगा, काफ़ी नेचुरली हीलिंग वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, दे आर समवन जो रेडिएट करते हैं काम एनर्जी। ओके, इमोशनल ऑनेस्टी होगी, ब्लॉसम होंगे, काफ़ी ब्लॉसम फील करेंगे। कब करेंगे? जब वो सेफ़ होंगे। ठीक है, तब वो काफ़ी ब्लॉसम करेंगे उस टाइम पे, जब वो सेफ़ फील करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते हैं टू बी अ रियल पर्सन। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख, बिकॉज ये पर्सन भी काफ़ी रियल है, तो लोगों को भी इंस्पायर करते हैं कि आप भी अपने रियल ऑथेंटिक सेल्फ में ही रहो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो ब्रिंग पीस टू दोस अराउंड देम। ठीक है, ये भी दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल ओपननेस दिख रही है, जेन्युइन कनेक्शन दिख रहा है। इनका कोर सोल को ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए इनकी सोल को? एक इमोशनल ओपननेस चाहिए, जेन्युइन कनेक्शन चाहिए अपनी लाइफ में, पीस ओवर चोर्स चाहिए। ठीक है, एंड ट्रूथ ओवर प्रेजेंट टेंस, प्रिटेंस दिख रहा है। ठीक है, प्रिटेंड करने से अच्छा आप ट्रूथ बोलो, तो इनकी ऐसी लॉन्गिंग है इनकी सोल की। सॉफ्ट है बट स्ट्रॉन्ग भी है साथ में। ठीक है, एंजल एंड एंसेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, लाइक वो आपको क्या बता रहे हैं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ का, तो स्ट्रॉन्ग आपकी एंजल्स एंड एंसेस्टर्स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पास्ट लाइफ बॉन्ड है वो रूटेड है एशियन स्पिरिचुअल वर्क के अंदर, ये भी फील हो रहा है। ठीक है, विद द ड्रूविड एनर्जी लाइक होल्ड द स्पेस, ये जो कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है, लाइक इन अ पास्ट लाइफ आप या आप दोनों ही, कोई एक या आप दोनों, कोई स्पिरिचुअल लीडर रहे होंगे या कभी गाइडर रहे होंगे, गाइड करते हो लोगों को। ठीक है, अपनी एशियंट हीलिंग विजडम से, सेक्रेड नॉलेज हो सकती है आपके पास, कोई डीपली कनेक्टेड हो सकता है लाइक अर्थ साइकिल से, या रिचुअल करना एंड ऑल, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, अगर आप लोग हीलर है तो आप लोग रिचुअल वगैरह करते ही होंगे, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या नॉर्मली भी अगर आप रिचुअल परफॉर्म करते हो, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, द सोल वर्क टुगेदर बिफोर, आप लोगों ने एक एशियंट विजडम नॉलेज एक साथ शेयर की हुई है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये कनेक्शन काफ़ी ओल्ड और काफ़ी डीप कनेक्शन फील होगा। देर इज़ अ कार्मिक प्रॉमिस टू मीट अगेन, ये एनर्जी दिख रही है, लाइक दिस इज अ सोलमेट हु फील्स फैमिलियर इमीडिएटली, ऐसी एनर्जी दिखेगी। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक साथ काम किया हुआ है पास्ट में, या साथ में रहे हो। समर की भी एनर्जी है, तो ग्रोथ वार्मथ की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो योर कनेक्शन स्ट्रेंथ इज लाइक वार्म सीजन, लाइक वन ऑफ योर पास्ट लाइफ टुगेदर वॉज लाइक टाइम ऑफ अबंडेंस हो सकता है, हार्वेस्ट का टाइम हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का, जो आपने एक साथ कनेक्शन को ग्रो करवाया, एक साथ आपने एंजॉय किया, अबंडेंस सेलिब्रेशन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, रिलेशनशिप वो जो है काफ़ी आगे फॉरवर्ड होता हुआ दिख रहा है जॉय की तरफ। यस, रीयूनियन होने के भी चांसेस है। समर कुड भी लाइक आप लोगों के लिए रीयूनियन या एक ब्रेक थ्रू लेके आएगा एज पर द टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे शर्मन की एनर्जी भी है साथ में, लाइक हीलर, टीचर एंड स्पिरिट वॉकर की भी बात करता है शर्मन एनर्जी। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ शर्मन कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेज आ रहा है कि योर सोल हैव हील्ड ईच अदर अक्रॉस अ लाइफ टाइम, पहले की लाइफ टाइम में आपके सोल ने एक दूसरे को बहुत हील किया हुआ हो सकता है। वन और बोथ ऑफ यू, लाइक आप या आपके पार्टनर, या आप दोनों ही हो सकते हो, एक नेचुरल हीलर हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो, स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, ये हीलिंग मॉडरेटिव्स में हो सकते हो। और अगर आप हीलिंग में नहीं हो, जैसे टैरो या ऐसे सब में नहीं हो, एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो, इट्स ओके, आप लोग बाय बॉर्न नेचुरल हीलर हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हील करते होंगे, लोगों को जस्ट आपसे बात करना, आपकी प्रेजेंस, आपके ऑरा से ही लोग काफ़ी अच्छा महसूस करते होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दिस कनेक्शन अवेक्स लाइक साइकिक एबिलिटीज़ अब एक होगी आपकी इस कनेक्शन में आने के बाद, ड्रीम्स आएंगे, सिंक्रोसिटीज़ आपको बहुत दिखेगी। ठीक है, एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होंगे इन्वॉल्व इन सब में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ इन्वॉल्व दिख रही है, हीलिंग दिख रही है, एनर्जी वर्क दिख रहा है, यस, स्पिरिचुअल लीडरशिप भी होती हुई दिख रही है।
लाइक दिस इज़ नॉट अ लाइट कनेक्शन, ये काफ़ी ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे स्पिरिचुअल पाथ है आपका एक दूसरे के साथ, आप दोनों डेफिनेटली साथ आएंगे, एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे। यस, और देखते हैं और इंसाइट्स क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, ऑल्सो बिफोर डैट मैं आगे जाऊँ उससे पहले मुझे बताना है कि आपका लाइफ पर्पस क्या दिख रहा है इस पर्सन के साथ इस लाइफ टाइम का। आपका ऐसा दिख रहा है आपको पास्ट वॉन्ड हील करना है एक साथ आके, आपको मतलब वर्नेबिलिटी पे काम करना है, ट्रस्टिंग मोर ऑन योर वर्नेबिलिटी। यू गाइज विल रिमेंबरिंग एशियंट विजडम थ्रू दिस ड्रॉवी एनर्जी, लाइक आप लोगों को अपनी एशियंट विजडम नॉलेज समझ में आएगी एंड शमन की एनर्जी, लाइक दे विल हेल्प यू टू स्टेप इनटू योर स्पिरिचुअल पावर एंड विद द समर एनर्जी ऑल्सो, लाइक लेटिंग लव ग्रो नेचुरली एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप लोगों को ये आपका लाइफ टाइम पर्पस होगा इस टाइप का डेस्टाइन का। ओके, और देखते हैं इनसाइट्स क्या है, फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है इस पर्सन के आपको लेके रोमांटिकली, या क्या फील करते हैं ये पाइल नंबर 2 के पार्टनर फीलिंग्स लव कनेक्शन को लेके, their feelings, what is the romantic potential between this guy's partner. Okay, chemistry, wow, I do chemistry, forgiving and learning. Okay, and we have lot of cards, इतने सारे तो नहीं लूँगी, let's shuffle again. Okay, deception and religious factor, passion, stay optimistic about your love life. Okay, कीपर से भी ले लेते हैं क्या। सो कीपर में क्या आ रहा है आपके लिए यहाँ से मैसेज आपके पार्टनर का, लाइक हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम, कुछ हमें समझ में आए यहाँ से। पाइल नंबर 2 कैसे मिलेंगे, सडन वेल्थ के थ्रू मिलेंगे। ओके, जब आपकी लाइफ में सडन वेल्थ आएगी, गुड लक। सॉरी गाइस, वीडियो पता नहीं क्यों बंद हो रहा है कैमरा मेरा, या ये कुछ कार्ड्स आए थे आपके लिए। सो लाइक रोमांस की बात करूँ, लाइक दे फीलिंग्स फॉर यू, तो यहाँ पे उनकी फीलिंग्स, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा था कि सबसे पहले आपके लिए आया था केमिस्ट्री का कार्ड, या तो केमिस्ट्री की एनर्जी से ये फील हो रही थी। रुको मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ कि मैं समझा पाऊँ आपको अच्छे से कि क्या एनर्जीज आई आपके लिए। ओके, सो फर्स्टली केमिस्ट्री की एनर्जी आई थी आपके लिए। ठीक है, सो केमिस्ट्री शोज लाइक ये जो पर्सन होगा, ये जो पर्सन होंगे आपके पार्टनर, वो फील करेंगे आपको लेके, लाइक वेरी इंटेंस वो आपको लेके फील करेंगे, काफ़ी अनडिनारेबल केमिस्ट्री इनको आपकी तरफ लगेगी। ठीक है, काफ़ी मैग्नेटिक पुल फील करेंगे, एक स्पार्क सा इस पर्सन को महसूस होगा जिसको वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ना ही वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। सो ऐसी एनर्जीज दिख रही है, इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन, इंस्टेंट अट्रैक्शन दिख रहा है, इंस्टेंट सोल पूल दिख रहा है। ठीक है, आपको लेके फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी, लाइक देयर इज अ फीलिंग ऑफ रनिंग, लाइक डीपर फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ जाता हुआ ये एनर्जी दिख रही है कि आपका जो कनेक्शन होगा वो ट्रिगर कर सकता है कुछ हीलिंग्स को लेके। आपकी जो प्रेजेंस होगी वो इस पर्सन को रिलीज़ करने में हेल्प करेगी, इनके पास्ट वॉन्ड को, चाइल्डहुड पैटर्न्स को, या जो भी इनका पास्ट में हार्ट ब्रेक रहा है या फैमिली के साथ अच्छा बना नहीं है कुछ तो है, जो लाइक यू आर द समवन हु ब्रिंग्स इमोशनल क्लैरिटी इन टू देयर लाइफ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग से ये एनर्जी दिख रही है। डिसेप्शन का कार्ड है, यहाँ पे बिट्रे की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे एक मास्क की एनर्जी, यानी कि ये जो पर्सन होगा वो ऐसी फीलिंग, ऐसा दिख रहा है लाइक वो आपको अपनी फीलिंग शो नहीं करेंगे राइट अवे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दे मे हैव हाइड देयर इमोशंस आउट ऑफ फियर, और या कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है पास्ट पेन के कारण, वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, दे कुड बी एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग डिस्टेंट, या कोई कंट्रोल जैसे ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस टाइप की एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शील्ड सी रखी हो जैसे। रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पे, तो डिफरेंट बैकग्राउंड कल्चर से भी आप लोग हो सकते हो। ठीक है, या चैलेंजेस आपको आ सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्पिरिचुअल अलाइन वाले चैलेंजेस आप फेस करो। पैशन की एनर्जी, तो ऑफकोर्स पैशनेट फील करेंगे, पावरफुल डिज़ायर होगी आपके साथ रहने की, इमोशनली स्पिरिचुअली फिजिकली काफ़ी अट्रैक्ट होंगे। दे वांट क्लोजनेस विथ यू, वो कनेक्शन चाहते, डीप इंटीमेसी का इस एनर्जी फील करेंगे ये पर्सन, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, फायरी एनर्जी दिख रही है आपको लेके इस पर्सन की। एंड हाउ एंड व्हेन यू विल मीट, सो वी हैव सडन वेल्थ है,
then we get this toil and labor, poverty and thoughts. Okay, ये कुछ एनर्जी आई थी. सो सडन वर्क लाइक आपकी मीटिंग हो सकती है ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ लाइक अनएक्सपेक्टेड. तब होगा जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा. लाइक दिस कुल बी लाइक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब आपकी लाइफ में आए, जॉब शिफ्ट हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई न्यू बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तब इस पर्सन की एंट्री हो, और अ सडन ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ. ठीक है, बट इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड समथिंग दैट ड्रॉप्स इन टू योर लाइफ. ऐसी एनर्जी दिख रही है लाइक फेट स्टेपिंग इन. या टॉयल एंड लेबर की भी एनर्जी लाइक दिस रिविल में दैट यू गाइज विल मीट थ्रू लाइक वर्क, रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या अपने डेली टास्क में आप जब बिजी होंगे तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग होना, या एक योर वर्क प्लेस, इट कैन बी साइड जॉब, या कोई भी प्रोजेक्ट के द्वारा आप मिल रहे हो एक दूसरे से. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. यस, ये पर्सन आपको तब नोटिस करेगा जब आप फोकस होंगे किसी चीज़ पे, डिटरमाइंड होंगे. ठीक है, काम कर रहे होंगे, किसी चीज़ पे फोकस होंगे, तब इस पर्सन की आप पे नज़र जाए. ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. एंड पॉवर्टी की एनर्जी है, तो दिस इंडिकेट दैट वन और बोथ ऑफ यू विल बी गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ लैक ऑफ लाइक, हो सकता है फाइनेंशियली आप लोग लैक फील कर रहे हो या इमोशनली लैक फील कर सकते हो. तो ऐसी कोई एनर्जी से आप दोनों में से कोई एक जा रहा होगा. ठीक है, उस टाइम पे आप लोग मिलोगे. और टाइम व्हेन यू फील लाइक ड्रेन, लोनली सा फील करोगे, बहुत अनसपोर्टेड फील होगा आपको. ठीक है, लाइक कुछ आपकी लाइफ से मिसिंग है, आपको ऐसी एनर्जी, लैक की एनर्जी फील होगी, चाहे वो इमोशनली हो या वो फाइनेंशियली भी फीलिंग हो सकती है, या इमोशनली भी फील कर सकते हो आप लैक. ठीक है, तो तब आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो. एंड थॉट्स की एनर्जी है यहाँ पे. सो कुछ यहाँ पे थॉट्स के रिलेटेड लाइक दिस थॉट शोज मी दैट जब भी वो आपको एक बार देखेंगे दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू. ठीक है, थोड़ी रोमांटिक एनर्जी फील हो रही, लाइक यू बिकम देयर, जैसा आप उनके लिए जैसा छा जाओगे उनके दिमाग में. ऐसी एनर्जी दिख रही है हर जगह. या आप लोग हो सकता है कोई क्रिएटिविटी या कोई क्रिएटिव काम के थ्रू मिलो एक दूसरे से. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए. या हो सकता है कि बोलने से पहले आप दोनों का आई कांटेक्ट हो, सिर्फ दूर से आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो. ये भी एनर्जी हो सकती है. एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि कौन है ये पर्सन, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी दिख रही है. सो यू कैन मीट वैन लाइफ शिफ्ट सडन इन योर फेवर. ये भी पॉसिबल हो सकता है. यू आर वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम्स करियर, या जब आप कोई न्यू जॉब कर रहे हो, कुछ अपने करियर में फाइनेंशियली कुछ नया कर रहे हो तब मिल सकते हो. या फिर तब मिलोगे जब आप इमोशनली या स्पिरिचुअली काफ़ी एम्प्टी फील कर रहे हो, लैक फील कर रहे हो. ठीक है, एंड फाइनेंशियली भी हो सकता है वो. या फिर तब होगा जब आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो, लॉन्गिंग कर रहे हो कोई पार्टनर के बारे में, तो तब इस पर्सन की एंट्री हो सकती है. ठीक है, साइंस ले लेते हैं, क्या साइंस वगैरह दिख रहे हैं बिफोर मीटिंग दिस पर्सन. वी हैव द फोर्सेस अगेंस्ट वर्किंग यू, मर्डर, क्लियर थिंकिंग. ओके, लेट्स चेक दिस हाउस. करियर, या करियर के थ्रू भी मिल सकते हो. राइट, एग्जैक्टली, करियर आ ही रहा है. एंड वी हैव द नवंबर मंथ, विंचम्स, पीस एंड हार्मनी. ओके, यहाँ से टैरो से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा मैसेज दिख रहा है. टी लीव्स एंड साइन एंड टाइमिंग की बात करूँ तो एक्स है, फॉरेस्ट है, करियर है, एंड नवंबर का मंथ आया था आपके लिए. ठीक है, सो विजिबल हो आपको कार्ड्स, द सन, एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है विद द एक्स एनर्जी. ये तब होगा जब आप कोई सेपरेशन में या कोई एंडिंग हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ से अपीयर होता हुआ दिख रहा है. ये साइन आपको तब अपीयर होगी, लाइक आप कट कर रहे हो कोई पास्ट रिलेशनशिप, आप कोई बाउंड्री सेट कर रहे हो, कोई सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ आप लीव कर रहे हो जो आपको ड्रेन कर रखी थी, या किसी साइकिल से आप ब्रेक ले रहे हो, कोई रिपीटिंग साइकिल, कोई पैटर्न से आप ब्रेक ले रहे हो. ठीक है, फोर्सेस अगेंस्ट यू, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, एंड आप कट कर रहे हो मतलब नेगेटिव एनर्जी से और इन सब चीज़ों से. ठीक है, फॉरेस्ट यहाँ पे बता रहे हैं लाइक ये आपको एक साइन मिल सकती है. यू मे फील लॉस्ट, अनश्योर, और इट कैन बी पॉसिबल लाइक आप अनेबल हो
आगे का पाथ आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या है आपके लिए। इस वाली एनर्जी में जब आप होगे तब इस पर्सन से मिलोगे। बट दिस इज़ द मोमेंट जस्ट बिफोर अलाइनमेंट, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। फॉरेस्ट यहाँ पे लिटरली साइन दे रहा है, पेड़ और वुड, नेचर वॉक कर सकते हो, आपको फील होगा सडनली कि बहुत सारा नेचर वॉक करना, आपको ग्रीन इमेज आपको बहुत दिखने लगेंगे, फॉरेस्ट की सेंट आपको कहीं ना कहीं से किसी पर्सन के अंदर से या ऐसे कंफर्टिंग सेंट आपको नज़र आएगी बिफोर मीटिंग योर राइट पर्सन, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। करियर शोज लाइक यू दैट योर वर्क लाइफ प्लेस अ मेजर रोल, ठीक है, आपका पाथ में क्रॉस कर सकता है किसी जॉब के थ्रू, न्यू जॉब या एक प्रोजेक्ट पे आप आ सकते हो, कोई वर्क प्लेस, कोई इवेंट, कोई न्यू पोजीशन हो सकती है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग और अ करियर टर्निंग पॉइंट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट है, नवंबर में ही आपका करियर चेंज हुआ हो या नवंबर में आपने कोई इंटरव्यू दिया और जॉब लगी हो एंड आफ्टर दैट आपके पर्सन की एंट्री होने वाली हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और या फिर नवंबर मंथ में यू गाइस कैन मीट ईच अदर, और नवंबर मंथ में जैसे मैंने बोला चीज़ें करियर में या कुछ भी आपकी लाइफ में शिफ्ट हो सकती है, तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। दैट बर्थ मंथ भी पॉसिबल हो सकता है नवंबर, ठीक है, या रिकन्सिलेशन पीरियड भी दिख रहा है कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड अगर टैरो की बात करूँ फ्यूचर आउटकम तो बहुत पॉजिटिव है आउटकम, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस रिप्रेजेंट लाइक फायरी अट्रैक्शन दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, मैग्नेट वाली एनर्जी दिख रही है, पैशन, केमिस्ट्री दिख रही है, ठीक है। दिस पर्सन सीज यू एज अ मतलब काफ़ी कैपिटल बोल रही हूँ काफ़ी कैपेबिलिटी वाला पर्सन आपको देखते हैं, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है आप इस पर्सन को, काफ़ी अनफॉरगेटेबल पर्सन हो, ऐसी एनर्जी फील होती है। जैसे आपको एक बार देखेंगे तो आपको कोई भूल नहीं सकता है। तो सन की एनर्जी है तो ये आपको एक ब्लेसिंग की तरह ही देखते हैं, एक जॉय की तरह, एक वार्म, एक क्लैरिटी, एक सक्सेस लगता है आप इनको, और कहीं ना कहीं विद द सन एनर्जी आप इन्हें एक हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लॉन्ग टर्म यूनियन देखते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी देखते हैं, पॉसिबिलिटी इनको कहीं ना कहीं फील होती है कि जब भी वो आपको देखेंगे इनको फील होगा कि हाँ इसके साथ मेरी मैरिज होगी, ऐसी एनर्जी। वो जो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम हमें एक वाइब आ जाती है, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है। दे वांट टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर विथ यू, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहता है आपके साथ। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी बैलेंस एंड काफ़ी इमोशनल विजडम और यहाँ पे आपका एक कनेक्शन लेके आएगा, लाइक दिस इज अ कनेक्शन वेयर कम्युनिकेशन बिकम्स द ब्रिज फॉर यू, ओके, टुगेदर यू विल डेवलप हेल्दी बाउंड्रीज फॉर ईच अदर, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आप करोगे, इमोशनल मैच्योरिटी दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रही है थ्रू क्लैरिटी, ठीक है। तो दिस कार्ड्स एंश्योर्स दैट आपका जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्टेबल, काफ़ी वाइज होगा, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ पैशनेट होगा या सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंस होगी, नहीं, एक डीपली रिस्पेक्टफुल कनेक्शन होगा आप दोनों का, ओके। सो ये एनर्जी मुझे फील हो रही थी पाइल नंबर 2 आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिवली, एंड ऐसी रीडिंग्स के लिए मुझे ज़रूर और भी मैसेज कीजिएगा कमेंट पे, सॉरी, ओके। सो मैं मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट रीडिंग पे, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा पॉजिटिवली, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर, बाय ऑल।